राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों के पदों को भरने के लिए गेस्ट फैकल्टी योजना निकली है। तो इस योजना को नाम विद्या संबल योजना दिया गया है। तो आज हम इस वीडियो में विद्या संबल योजना के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले तो इसका जो टाइम शेड्यूल है इसके बारे में हम जानें। 1 तारीख को यानी 1 नवंबर को विज्ञप्ति एवं रिक्तियों का प्रकाशन होगा। रिक्तियों का जो लेखा है या रिक्तियों की जो पहचान है वो पीओ स्तर पर या प्रधानाचार्य स्तर पर की जाएगी। 2 तारीख से लेकर 4 तारीख तक आवेदन लिए जाएंगे विद्यालय समय में। 5 तारीख को प्राप्त आवेदनों की सूची वो प्रकाशित की जाएगी स्कूल स्तर पर। 7 तारीख को पात्रता की जांच की जाएगी और अस्थायी वरीयता सूची बनाने का कार्य किया जाएगा। 9 तारीख को आपत्तियां मांगी जाएगी और 10 नवंबर को अंतिम वरीयता सूची जो स्थायी होगी वो बनाने का कार्य होगा। उसके बाद 11 नवंबर को मूल दस्तावेजों की जांच होगी और 12 को आदेश जारी किया जाएगा और 19 तारीख है वो कार्य ग्रहण की अंतिम तिथि होगी। तो इस तरीके से ये टाइम शेड्यूल रहेगा। पात्रता जो एक राजकीय शिक्षक बनने के लिए चाहिए वो सारी पात्रता इसमें चाहिए होगी। जैसे व्याख्याता के लिए पीजी प्लस बीएड, संबंधित विषय में पीजी और बीएड। वरिष्ठ अध्यापक के लिए ग्रेजुएशन प्लस बीएड और लेवल 2 के लिए बीएड प्लस ग्रेजुएशन तो होना ही है, प्लस रीट भी क्लियर होना चाहिए। और लेवल 1 के लिए सीनियर सेकेंडरी प्लस डीएलईडी डिप्लोमा या उसके समकक्ष अन्य कोई डिप्लोमा। और इसी प्रकार से प्रयोगशाला सहायक और शारीरिक शिक्षा शिक्षक के लिए जो राज्य सरकार के नियमानुसार मिनिमम पात्रता चाहिए वो पात्रता चाहिएगी। इसके अलावा यहाँ पे चूंकि सेवानिवृत्त शिक्षकों को पहले भी गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जाता रहा है, यहाँ निजी अभ्यर्थियों को पहली बार मौका दिया जा रहा है। तो निजी अभ्यर्थी के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वो 18 वर्ष होगी और इसके अलावा जो सेवानिवृत्त शिक्षक है उनके लिए रीट परीक्षा उत्तीर्णता की बाध्यता भी नहीं होगी और उनकी जो एज लिमिट है लास्ट 65 वर्ष की आयु तक ही वो गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करते रहेंगे। इंग्लिश मीडियम जो स्कूल है महात्मा गांधी स्कूल, उनमें लगने के लिए वहां पर जो रिक्त पद है वहां पे आपको लगने के लिए न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता है वो तो नियमानुसार है ही, वो अंग्रेजी माध्यम में अर्जित होनी जरूरी है। इसके अलावा जो रिक्त पद है वो विद्यालय में आईएफएमएस पर स्वीकृत होना चाहिए और स्पष्ट रिक्त पद होना चाहिए। उसी पद पर वो गेस्ट फैकल्टी के अंतर्गत लगाया जा सकेगा, क्योंकि वेतन है वो पे मैनेजर के माध्यम से बनना है और अगर आईएफएमएस पर पद स्वीकृत नहीं है तो उस स्थिति में गेस्ट फैकल्टी के रूप में नहीं लगाया जा सकेगा। आवेदन पत्र आमंत्रित करने का कार्य संबंधित जो प्राचार्य है सीनियर सेकेंडरी स्कूल में तो उनका दायित्व होगा। वो रिक्तियों की पहचान करके और 1 तारीख को वैकेंसी निकालेंगे और ऐसे ही प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए भी संबंधित पीओ है वो रिक्त पदों का चिन्हीकरण करके विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर ये जो रिक्त पदों की सूची है वो चस्पा करके पात्र व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रित करेंगे। चयन की प्रोसेस क्या रहेगी? चयन के लिए जो आवेदन पत्र है उनकी जांच की जाएगी और आवेदन पत्रों की जांच के लिए एक कमेटी होगी जिसमें अध्यक्ष, प्राचार्य या पीओ और इसके अलावा 2 वरिष्ठतम व्याख्याता। अगर व्याख्याता कार्यरत नहीं है तो वरिष्ठ अध्यापक।
ये कमेटी क्या कार्य करेगी? जो भी आवेदन है उनमें न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के जो प्राप्तांक है उनका 75% और न्यूनतम जो प्रशैक्षिक योग्यता है उसके प्राप्तांक का 25% ये वेटेज निकाला जाएगा और इसके आधार पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी प्रत्येक पदवार और उस वरीयता सूची के आधार पर जो चयन का कार्य किया जाएगा। प्राप्तांक समान होने की स्थिति में अधिक आयु के अभ्यर्थी को कम आयु के अभ्यर्थी से वरीयता क्रम में ऊपर रखा जाएगा। सामान्य सी बात है, जो एज जिनकी ज्यादा उनको पहले मौका मिलेगा अगर बराबर अंकों की स्थिति बनती है तो ये जो सूचियां बनेगी इसके आधार पर अभ्यर्थियों को लगाए जाने की जो अनुशंसा है वो प्राचार्य के पास कमेटी करेगी। प्राचार्य या पीओ के कार्य हम जान चुके हैं। सबसे पहला काम रिक्तियों की पहचान करना और उनका प्रकाशन करना, ये 1 तारीख को हो जाएगा कार्य। उसके बाद चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर जो चयनित अभ्यर्थी है उनके मूल दस्तावेजों की जांच करना और उनको अस्थायी तौर पर लगाया जाना। 7 दिवस में कार्य आरंभ करने के लिए पत्र जारी करना, उनसे जो मूल शपथ पत्र भी लेना जो भी गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा रहा है उनसे, और गेस्ट फैकल्टी के कार्यों की समुचित मॉनिटरिंग की व्यवस्था करना और संतोषजनक कार्य सत्यापन के आधार पर मानदेय भुगतान की कार्रवाई संपादित करना। रिक्त पद भर गया है तो उक्त व्यवस्था को स्वतः समाप्त करना और यदि कार्य संतोषजनक है तो भी उक्त व्यवस्था को स्वतः समाप्त कर देना। जो मानदेय की दरें भी अच्छी खासी है। अध्यापक लेवल 1 और 2 के लिए प्रति घंटा यानी 60 मिनट का मानदेय 300 रुपये है और अधिकतम मासिक मानदेय वो 21,000 रुपये है। वरिष्ठ अध्यापक जो कक्षा 9 से 10 में पढ़ाएंगे उनके लिए प्रति घंटा मानदेय 350 रुपये और मासिक मानदेय वो 25,000 रुपये। ऐसे ही प्राध्यापक जो 11-12 में पढ़ाएंगे 400 रुपये और 30,000 रुपये इनका मासिक मानदेय अधिकतम। प्रयोगशाला सहायक के लिए भी अधिकतम मानदेय वो 21,000 रुपये और शारीरिक शिक्षा शिक्षक के लिए भी अधिकतम मानदेय वो 21,000 रुपये। अन्य महत्वपूर्ण जो निर्देश है उनके अंतर्गत हम जानेंगे कि जो चयनित अभ्यर्थी है उसको गेस्ट फैकल्टी के पद पर लगाए जाने के लिए प्रस्ताव को 7 दिवस में चयनित अभ्यर्थी को अपनी सहमति देनी होगी और नियत जो किया गया दिनांक है और समय है उस पर कार्य करने के लिए आएंगे। अगर वो अंतिम तिथि तक सहमति नहीं देते हैं और नहीं आते हैं तो वरीयता सूची में जो उसके बाद का क्रमांक है अग्रिम क्रमांक के अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा। ये स्थिति बन सकती है क्योंकि कई अभ्यर्थी हो सकता है कई स्कूलों से आवेदन कर दे, तो ऐसी स्थिति में ये प्रक्रिया अपनानी है। गेस्ट फैकल्टी के रूप में सत्रांत अथवा नियमित प्रक्रिया से पद भरे जाने से जो भी पहले हो पूर्णतः अस्थायी तौर पर लगाया जाएगा और इसके अलावा अगर गेस्ट फैकल्टी जो लगाया गया है उसका कार्य संतोषजनक नहीं है या कार्य से अनुपस्थित रहता है या दुराचरण या अनियमितता की श्रेणी में आता है या निम्न कार्य कुशलता है तो उसको बिना कारण बताए भी सेवा से विमुक्त कर दिया जाएगा। गेस्ट फैकल्टी पर जो आमंत्रित शिक्षक है उनसे केवल अध्यापन कार्य ही करवाना है, कोई भी प्रशासनिक कार्य उनको नहीं सौंपा जाना है। अब आगे की जो प्रोसेस है, ये नमूने का आवेदन पत्र है, ये भर के देना है, सामान्य सा है, इसमें कोई ऐसा विशेष कुछ नहीं है। संलग्नक इसमें 12 प्रकार के संलग्नक हैं, सारे इसमें आप डिटेल देख लेना। ये 12 संलग्नक है, ये आपको लगाने हैं और इसके अलावा आवेदन पत्र के साथ संलग्न व शपथ पत्र तथा अन्य जो आवेदन इसके अलावा भी कोई भी देना चाहे तो दे सकता है। ये जो अभ्यर्थी चयनित हो गया है उसको प्राचार्य की तरफ से ये लेटर मिलेगा काम करने के लिए कि आपको ये आवेदन के उपरांत जांच करने के उपरांत आपको
इसमें अस्थायी रूप से गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जाता है, तो इसका ये लेटर मिलेगा। उसके बाद शपथ पत्र का जो प्रारूप है ये यहाँ पर दिया जा रहा है। तो ऐसा आपको मूल शपथ पत्र है वो बनवा के जमा करवाना है। तो इस तरीके से ये सारी प्रोसेस है। तो जो भी इच्छुक जो युवा है वो इसके लिए आवेदन करना चाहें तो 1 तारीख को अपने आसपास के विद्यालयों में रिक्तियों का अवलोकन कर लें और उसके आधार पर अपना काम आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी स्कीम है, आपको इस चीज का फायदा उठाना चाहिए। धन्यवाद।